ये जानकारी हमारे धर्म की जानकारी, हमारे पुराणों की जानकारी, हमारे आध्यात्म की जानकारी नई पीढ़ी तक जा सके, यही हमारा एक प्रयास है। बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। हम मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, कुछ हम अपने इष्टों के नाम पे भी ये वीडियो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और हमें जीवन में एक दूसरे को अवश्य ही प्रोत्साहित करना भी चाहिए, क्योंकि हम मानव। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आज नवरात्रा है और नवरात्रि का आज अष्टमी और नवमी का पर्व है। इस पर्व पे जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान, जगरात्रा, मेला, कन्या पूजन, सबका जो कार्य चल रहा है, जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, उन सब की आप सभी को बधाइयाँ, और साथ ही माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। आपके जीवन में, हम सबके जीवन में एक नया उत्साह, नया एनर्जी, नई ऊर्जा लेके आए। तो आज की इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये माँ दुर्गा के रूपों के बारे में बता रहा हूँ। वैसे जो 9 रात्रें हैं वो 9 दुर्गा के ही हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं। पहली शैलपुत्री है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, तृतीय जो है वो स्कंद माता जी हैं, चौथी कुष्मांडा हैं, पंचमा जो है स्कंद माता हैं, छठवीं माता जी जो हैं जो कात्यायनी हैं, सप्तमी कालरात्रि जी हैं, और अष्टमी महागौरी जी हैं, और नौवीं सिद्धिदात्री जी हैं। इसके अलावा दुर्गा माँ के अनेकों रूप हैं, माँ अम्बा, चामुंडा, दुर्गा, शेरा वाली, ये सब नाम हैं। और इस वीडियो में मैं सब इन्हीं का जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथ ही माता ने शेर को अपना वाहन क्यों चुना, वह भी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस तरह की वीडियो, आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी जानकारी से है और रोचक है, क्योंकि हम नवरात्रे से, अधिष्ठात्री देवी से जुड़े हुए हैं, और हमें इनके बारे में कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता है। जो आपको पता है वो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हम भी पूरे ज्ञाता तो नहीं है, लेकिन जितना हमें सीखा है, पढ़ा है, समझा है, उतना आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। हम मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, कुछ हम अपने इष्टों के नाम पे भी ये वीडियो देख सकते हैं। शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, और हमें जीवन में एक दूसरे को अवश्य ही प्रोत्साहित करना भी चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं, मानव सामाजिक प्राणी, और समाज का एक जिम्मेदारी होती है। तो चलिए, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गे, जो माँ दुर्गा है उससे जो रहस्य हैं उनके बारे में। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का अपना एक खास महत्व है, और नवरात्रि आते ही हर जगह माँ के मंदिर सज जाते हैं। माँ के मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो जाती है, और भक्त कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। अलग अलग मंदिरों में दर्शनार्थ लोग जाते हैं। माँ दुर्गा को पहाड़ों वाली, शेरों वाली, और जगदम्बा, माँ अम्बे, माँ गौरी आदि नामों से भी जाना जाता है। अलग अलग नाम हैं, अलग अलग मंदिरों के अलग अलग नाम हैं, हर जगह अलग अलग रूप में माता की पूजा होती है। माता जी के जो मंदिर हैं वो पूरे भारत देश में बने हुए हैं, 52 सिद्धपीठ माने गए हैं। तो ये हमारे माता के प्रति ये जो हमारे भाव हैं, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती माता का
ही एक रूप है और यह त्रिदेवों की पत्नी अर्धांगिनी के रूप में पूजनीय है। माता के बारे में हमारे पुराणों में और शास्त्रों में बहुत ज़्यादा वर्णन और कथाएं मिलती हैं। अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग वर्णन है, लेकिन स्वरूप सबका एक ही है। देवी पुराण में देवी के रहस्यों का खुलासा होता है। जो देवी पुराण है उनके देवी के जो अवतार हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आखिर कौन है वो देवी, क्या है, क्या उनका रूप है, कौन है माता रानी, इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अंबिका, माता अंबिका के बारे में जो कथा देवी पुराण में वर्णित है उसके अनुसार अकेले रहकर हर तरफ घूमने वाले सदाशिव ने अपने शरीर से शक्ति की रचना की थी, जो उनसे कभी भी अलग होने वाली नहीं थी, उनसे विरक्त होने वाली नहीं थी। भगवान शिव की उस शक्ति को विकार रहित अविनाशी बुद्धि तत्व बताया गया है। उसी शक्ति को अंबिका के नाम से जाना जाता है, अंबिका के रूप में पूजा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये जो हैं अनेक शस्त्र धारण करती हैं। यह काल रूप सदाशिव की पत्नी अर्धांगिनी मानी गई हैं। इन्हीं जगदम्बा के नाम से भी जाना जाता है। इनको माता जगदम्बा के नाम से माना और पूजा जाता है। दूसरी हैं देवी दुर्गा। दुर्गा माता का अक्षर नाम आता है। दुर्गम नामक अत्यंत क्रूर राक्षस था। इसके प्रकोप से धरतीवासी ही नहीं बल्कि स्वर्ग के देवता भी परेशान हो चुके थे। इसके आतंक से सब परेशान थे, अचंभित थे। इसलिए उन्होंने माँ अंबिका की आराधना की। उन्होंने हिरण्याक्ष को उसकी सेना सहित नष्ट कर दिया। तब से इन्हें माँ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गम राक्षस को वध करने के कारण, हिरण्याक्ष की सेना को मारने का कारण इनको दुर्गा के नाम से जाने जाता है। तीसरी माता है सती। माता सती राजा दक्ष की पुत्री सती से भगवान शंकर की शादी हुई थी। एक बार एक यज्ञ में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को नहीं बुलाया जाता है राजा दक्ष के द्वारा। इस पर सती को क्रोध आता है और वह यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। इसके बाद उनके शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई, निर्माण हुआ। कहते हैं कि ऐसे 52 शक्तिपीठ हमारे देश में हैं। बाद में सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके फिर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लिया। यह माता सती के रूप में जानी जाती हैं। अब माँ पार्वती, माता पार्वती को अक्सर आपने शिव जी के साथ देखा होगा। सती के दूसरे रूप को ही पार्वती के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा का स्वरूप माना गया है, उनको दुर्गा का रूप माना गया है, लेकिन वह दुर्गा नहीं है। इनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। दुर्गा तो उन्होंने अवतार लिया था दुर्गम राक्षस के वध करने के लिए। एक माता है कैटभा। कैटभा भी माँ का एक स्वरूप है। हिरण्याक्ष की
तरफ से युद्ध करने वाले मधु और कैटब नाम के दो भाइयों, मधु कैटब दो मारे, कि मधु और कैटब नाम के दोनों भाइयों के वध करने के बाद माता को इस नाम से भी पुकारा जाता है, उनको कैटबा भी कहा जाता है। इसी तरह से माता के अन्य नाम भी प्रचलित हैं। काली, जो आपने सुना होगा, माँ काली का नाम सुना होगा। भगवान शंकर की 3 पत्नियाँ थीं। उमा उनकी तीसरी पत्नी थी। उत्तराखंड में देवी उमा का एकमात्र मंदिर है जो कर्णप्रयाग में अवस्थित है। माता उमा का एक ही मंदिर है, वो कर्णप्रयाग में अवस्थित है, जो उत्तराखंड में है। भगवान शंकर के चौथी पत्नी के रूप में माँ काली की पूजा की जाती है। इन्होंने इस धरती को भयानक राक्षसों के आतंक से बचाया था, उनको मारा था और उन आतंकी राक्षसों को मारकर इस धरती को मुक्त किया था। काली भी देवी अम्बा की ही पुत्री मानी जाती हैं। इन्होंने ही रक्त बीज के जो नामक राक्षस था, भयानक दानव था, उसका वध किया था। इसीलिए इनको काली खप्पर वाली भी कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी ऋषि कात्यायन की पुत्री ने ही ऋषि कात्यायन की जो पुत्री थी, उन्होंने ही रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया था। जो कात्यायनी थी, उन्होंने महिषासुर का वध किया था। इसके बाद ही उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और इनका एक नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ गया। एक अन्य कहानी के अनुसार बताया जाता है कि महिषासुर के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर अपनी अपनी शरीर से एक ज्योति निकाली, जो एक सुंदर कन्या के रूप में प्रकट हुई। सभी ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। इसके बाद ही महिषासुर का वध माता ने किया और उनको महिषासुर मर्दिनी नाम दिया गया। इसके अलावा माता रानी को तुलजा भवानी और चामुंडा माता भी कहते हैं, चंडी देवी मंदिर भी कहते, चंडी माता भी कहते हैं। चंड और मुंड 2 भाइयों का वध करने के बाद माता अंबिका को ही चामुंडा के नाम से जाना जाता है और इनको चामुंडा कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी को भी कई जगहों पर तुलजा भवानी के नाम से जाना जाता है। माता का एक नाम और तुलजा भवानी भी है। जो महिषासुर मर्दिनी हैं, उनको तुलजा भवानी के नाम से भी, और चामुंडा की खास तौर पर पूजा जो है वह महाराष्ट्र में ज़्यादा की जाती है। जो चामुंडा देवी माता हैं, उनकी सबसे ज़्यादा जो पूजा होती है वह महाराष्ट्र में होती है। महाराष्ट्र में उनकी चामुंडा के रूप में पूजा अर्चना की जाती है, जबकि काली के रूप में कलकत्ता में की जाती है। 10 महाविद्याओं में इनमें से कुछ देवी अम्बा के रूप हैं, तो कुछ देवी सती या पार्वती या राजा दक्ष की अन्य पुत्रियां हैं। जो देवियां हैं, जो अलग अलग देवियां हैं, ये राजा दक्ष की पुत्रियां हैं। कुछ अम्बा का स्वरूप हैं, कुछ सती के स्वरूप हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं, जो अन्य नामों से भी जानी जाती हैं। का माता काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी और कमला, ये माता के अन्य नाम हैं।
मनसा देवी जो है वो तंत्र विद्या की देवी भी माने जाते हैं। मनसा देवी की पूजा अलग की जाती है, वो भी एक देवी हैं। अब आती है वाहन के रूप में शेर को ही क्यों माता ने चुना। इसमें एक कथा है, जो कथा के अनुसार, उस कथा के अनुसार जो बात है, कहते हैं कि माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए हजारों सालों तक तपस्या करती रही। इस वजह से वह काली हो गई। शादी हो जाने के बाद एक बार भगवान शंकर ने, भगवान महादेव ने उन्हें मजाक में उन्हें काली कह दिया। हास्य प्रसंग के रूप में भगवान महादेव उनसे करते हैं और हास्य प्रसंग में उनको काली कह देते हैं। माता पार्वती पुनः कैलाश से वापस आकर तपस्या करने लगती हैं। जब वह तपस्या करने लगती हैं तब एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक भूखा शेर उनके पास से गुजरता है और उन्हें खाने के बारे में सोचने लगता है। उनको अपना निवाला बनाना चाहता है, लेकिन उसने इंतज़ार करना उचित समझा। वह इंतज़ार करना लगा क्योंकि माता पार्वती तपस्या में लीन थी, तपस्यारत थी। देवी माता की तपस्या पूरी होने पर उन्हें गोरे होने का वरदान मिलता है। तब से उन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है। उनका नाम एक गौरी भी है। सिंह भी माता के साथ साथ कई वर्षों तक वहीं पर तपस्या करता रहता है। इससे माता ने प्रसन्न होकर उस शेर को, उस सिंह को अपना वाहन बना लिया, अपना वाहन स्वीकार किया। ज़्यादातर देवियों के वाहन शेर ही हैं और इसलिए उनका एक नाम शेरावाली भी है। तो ये जो जानकारी थी माता के जो स्वरूप थे आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आज नवरात्रे थे तो हमने कहा नवरात्रि विशेषांक में आज के इस दिन पर हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और फिर एक नई वीडियो, नई जानकारी, नई कविता, नई कहानी, जो कुछ भी हमारे पास होगा वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उसका आभार। और अनुरोध भी करता हूं कि इस तरह के जो वीडियो हैं उनको शेयर कीजिएगा। हम मनोरंजन के लिए यह वीडियो नहीं बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य हमें पता है कि आपको विज्ञान है, लेकिन थोड़ा सा जो भी हमसे हो पा रहा है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप भी लोगों से अनुरोध है कि अवश्य अन्य तक पहुंचाएं। ये नहीं कि ये मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, इसलिए कि हमें ये जानकारी, हमारे धर्म की जानकारी, हमारे पुराणों की जानकारी, हमारे आध्यात्म की जानकारी नई पीढ़ी तक जा सके, यही हमारा एक प्रयास है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।